स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, तो उसमें देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पार्ट 2 में हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। तो गवर्नमेंट को किसने ये पावर दी है, किसने ये हक दिया है टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। मीन्स डिसीजन बनाने के लिए, फैसला बनाने का, और एनफोर्स लॉ, जो लॉ हैं हमारे कानून हैं उनको लागू कराने का। तो किसने पावर दी है? ये पीपल्स ने, लोगों ने, है ना। तो लोग ही हैं जिसने क्या दिया है, सरकार को ये अधिकार दिया है कि वो फैसला ले सकें और नए नए लॉज ला सके। और ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की सरकार कौन सी है, कि वहाँ पर कैसी सरकार है, गवर्नमेंट कैसी है। जैसे कि डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में भी क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो डेमोक्रेसी में लोग ही क्या देते हैं, गवर्नमेंट को पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। तो वो कैसे करते हैं, ये इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होते हैं, जिसमें कि उन्हें वोट देना पड़ता है, और हर कोई पर्सन वोट देता है और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, ठीक है, जिनको भी उन्हें क्या करना है, जिताना है। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। जब ये सब इलेक्ट हो जाते हैं तो इससे ही क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। तो गवर्नमेंट में क्या होता है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो है लोगों को बताना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो तो गवर्नमेंट को पहले से ही लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को, ठीक है, तो कैसे वो काम कर रहे हैं, तो इसमें बताना भी पड़ता है लोगों को। नेक्स्ट है अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की की। मोनार्की में क्या होता है, द मोनार्क, किंग और क्वीन। जैसे कि डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पर लोगों को क्या होता है, अपना नेता या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होता है। मीन्स अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। वो क्या होती है आपकी डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं और अपना सरकार चुनते हैं। ऐसे ही ये क्या है, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपकी मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, किंग और क्वीन, राजा या फिर रानी, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो उन्हीं के पास क्या होता है, सिर्फ जो एक ही पर्सन होता है, जैसे किंग और क्वीन, उन्हीं के पास ये पावर होती है कि वो कुछ भी फैसला ले सकें और सरकार चलाए। मीन्स खुद से ही वो ये सब करते हैं। जैसे कि आपका कोरिया, मतलब ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कोरिया हो गया, यहाँ पर क्या है, जो वहाँ के किंग है, किंग क्या नाम है उनका, किम जोन, है ना। तो वहाँ पर सिर्फ उनकी ही चलती है। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ कुछ ही स्मॉल ग्रुप्स होते हैं लोगों के जो डिस्कस करते हैं मैटर, कि मतलब डिसीजन मेकिंग क्या, मतलब कुछ ही लोगों को क्या होता है वहाँ पर अधिकार होता है, ठीक है। पर क्या होता है वहाँ पर फाइनल डिसीजन किसका होता है, सिर्फ किंग का ही होता है। कुछ लोग ही क्या कर सकते हैं, मैटर डिस्कस कर सकते हैं बस, पर जो फैसला लेना होगा वो सिर्फ कौन लेगा, किंग लेगा। अनलाइक इन द डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड देयर डिसीजन दे मेक। जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की जो सरकार होती है उसको बताना पड़ता है कि हम क्या करने वाले हैं। पर जो मोनार्क हो गया, मोनार्क में किंग और क्वीन को क्या करना, बताना नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहे हो, वो जो उन्होंने बोल दिया वही होता है। मीन्स जैसे कि उन्होंने कुछ भी डिसीजन ले लिया तो लोगों को वो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद है आपका, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, क्या है, लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये किसका नतीजा है कि आज हम क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीली घूम रहे हैं, आज़ाद, एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र है। उसके पीछे क्या कारण है कि हमारे देश में जो नेशनलिस्ट थे, नेता थे, उन्होंने क्या किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। इंडिया के लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो और भी कई प्लेस है हमारी कंट्री में, और भी ऐसी कई जगह हैं जिनके लोगों ने क्या किया है, स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी पाने के लिए।
You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their लीडर्स। ठीक है, तो मेन फीचर क्या होता है डेमोक्रेसी का, जैसे कि आपको पता है कि लोगों के पास क्या होता है, पावर होती है, अधिकार होता है कि वो अपना लीडर खुद चुन सके। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। तो ठीक है, तो एक सेंस में क्या हुआ कि डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द पीपल है। ठीक है, अगर कोई पूछे डेमोक्रेसी क्या है, उसका मतलब क्या होता है, रूल बाय द पीपल, मतलब लोगों का अधिकार, लोगों का हक होना। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल themselves by participating in making of these law। ठीक है, तो क्या होता है, लोग इसमें कैसे द बेसिक आइडिया दैट पीपल। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इसमें रूल करते हैं कैसे, क्योंकि उनके पास हक होता है ना, अपना जो है लीडर चुने, तो वो थ्रू इलेक्शन वोटिंग अपना लीडर चुनते हैं, और वो उनके बिहाफ पे, जो उनका लीडर होता है उनके बिहाफ पर क्या करता है, डिसीजन लेता है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। तो क्या हुआ, ये रूल बाय द पीपल हुआ। तो इस तरह लोग भी क्या करते हैं, रूल करते हैं, क्योंकि जो उनको चाहिए होते हैं रूल्स, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, फिर वो क्या करता है, उसमें सोच विचार कर उस रूल को क्या करते हैं, फिर वो लागू करवाते हैं। Democratic government in our times are usually referred to as representative government। डेमोक्रेसी, तो इसको क्या कहा गया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि लोग क्या चुनते हैं इसमें, रिप्रेजेंटेटिव खुद तो डायरेक्टली वो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं ना, खुद तो सारे डिसीजन नहीं लेते हैं, पर क्या होता है, एक अपने लीडर को वहाँ पर खड़ा करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जो कि उनके बिहाफ पे लड़ता है। इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये किससे होता है, इलेक्शन प्रोसेस से। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो यही लोग आपस में मिलते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपस में मिलते हैं, और क्या करते हैं, वहाँ पर पूरी एंटायर पॉपुलेशन के लिए, पूरी जनता के लिए क्या लगते हैं, फैसला लेते हैं। दिस डे आ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज वॉट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फॉर चॉइस। ठीक है, तो आज की गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक कब तक नहीं कह सकती, जब तक वहाँ पर क्या नहीं है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रंट चॉइस फ्रेंचाइज, मतलब अगर वहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होगा तो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी। ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, मीन्स वो लोग, ठीक है, वो लोग जो कि कितने हैं, 18 साल से ज़्यादा हैं, 18 प्लस हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो। मीन्स क्या होना चाहिए, वो 18 साल से उसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, मीन्स वहाँ का सिटीज़न होना चाहिए। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। ठीक है, तो सभी जो 18 से ज़्यादा हैं, तो उनके पास क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है, उसको ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक, पर ये पहले से ऐसा नहीं था। ठीक है, पर पहले ऐसा नहीं था कि सबको अधिकार था वोट देने का। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम एंड गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो क्या आप सोच सकते हैं, पहले ऐसा टाइम था कि जो सरकार थी, जो औरतें हो गई, वुमेन हो गई, और जो गरीब लोग हो गए, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं देती थी, उनमें उनका अधिकार नहीं देती थी उनको वोट देने के लिए। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले की गवर्नमेंट होती थी तो किसे अलाउ करती थी, उन लोगों को अलाउ करती थी जो जिसके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसके पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, और जो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड आर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब क्या है, जो औरतें थी और जो गरीब लोग थे और जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वोट देने का कोई हक नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज ह्यूमन्स मेड्स। ठीक है, तो पहले कैसे होती थी कंट्री गवर्नड, कैसे चलती थी, कुछ ही गिने चुने लोग डिसीजन लेते थे, और इनके ही बिहाफ पे क्या चलती थी, पूरी गवर्नमेंट चलती थी, सरकार चलती थी। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। ठीक है, तो आज़ादी से पहले क्या था, इंडिया में सिर्फ कुछ ही लोग क्या दे सकते थे, वोट दे सकते थे। एंड दे देयर फोर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। और यही डिसाइड करते थे पूरे लोग कि कंट्री में क्या होगा, थोड़े लोग ही क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि क्या होगा कंट्री में। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉट एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट। तो
जो कुछ लोग थे जिसमें कि गांधी जी भी क्या हो गए, शॉक हो गए, मीन्स अचंभित रह गए कि ये कि क्या हो रहा है, मतलब ये कितना बुरा हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी मतलब जो छोटी जाति का है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वोट देने का हक नहीं है। तो क्या, तो वो बहुत क्या थे, शॉक हो गए थे। और उन्होंने क्या डिमांड किया फिर कि सभी जो बड़े हैं उनको क्या होना चाहिए, वोट देने का हक होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और इसको क्या कहा गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते थे इसको कहा, ठीक है। राइटिंग इन द जर्नल, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या लिखा है, यंग इंडिया इन 1931, ठीक है। तो गांधी जी ने लिखा है यंग इंडिया इन 1931 में गांधी जी said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but the man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या लिखा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो एक आदमी जिसके पास क्या है, पैसा है बहुत सारा, और जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसे ही वोट देने का हक है। पर एक आदमी जो क्या है, जिसके पास क्या है, कैरेक्टर है, मीन्स अच्छा व्यवहार है, अच्छा आदमी है एक, पर उसके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास वोट देने का हक नहीं है। तो ये कैसा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रोज डेज in and day out should should not have the vote for the crime of being a poor man, ठीक है। और वो लोग जो कि क्या है, ऑनेस्ट है, मीन्स सच्चे हैं, और क्या करते हैं, पूरे दिन भर खून पसीने की मेहनत से क्या करते हैं, काम करते हैं, इतनी मेहनत से, पूरी लगन से, ठीक है। और उनको क्या नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या गुनाह किया है कि वो गरीब पैदा हुए। तो गांधी जी ने भी इसका अपोज किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी पढ़ें, आपका थोड़ा सा चैप्टर रह गया है बिल्कुल, तो पढ़ेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।